महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं। एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया फिर से कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह और प्रेम के लिए। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आज अवश्य है कि अनुपम भाई का फेसबुक पेज हम लोगों से नहीं खुल पाया है, इसलिए आज इसमें खुले हुए हैं हम लोग और इसको भाई अनुपम शेयर कर रहे हैं। आप लोग सब जहां जहां भी हैं इसमें आप लोग अवश्य जुड़ें और इस आराधना में सब शामिल हों प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम सब मिल करके प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। प्रार्थना में जाएंगे। अति करुणामय सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हम सबको बनाया है, सारे जगत की रचना आपने की, सारी सृष्टि को बनाया प्रभु जी, और आपने देखा और कहा अच्छा है। सामर्थी प्रभु, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह के प्रकाश को हमारे जीवनों में दिया। यद्यपि सारी सृष्टि में, सारी कायनात में बहुत सारे लोग हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके बुलाहट के लिए, और प्रभु जी आपके जीवित वचनों के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा से आपने अपने प्रेम को जाहिर किया, अपने आज्ञाओं को, नियमों को हमारे सामने रखा ताकि हम उसे मान सकें और आपके लिए तैयार हो सकें। आपकी इच्छा के अनुसार चल करके हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र बलिदान के लिए जो कलवरी के क्रूस पर दिया गया। अपने पवित्र लोहू को बहा दिया ताकि हम अपने पापों से शुद्ध हो सकें। उसके लोहू में वो सामर्थ आज भी है प्रभु, जो एक मनुष्य के पाप और अपराधों को धोने की सामर्थ्य रखता है, शुद्ध कर देता है। चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के हों, चाहे किसी भी रंग के हों, उसे हिम के नाई श्वेत कर देता है। जब एक मनुष्य पापों से पश्चाताप करता है और उसके चरणों में आता है, तो प्रभु आपने यह अनुग्रह हमारे जीवनों में दिया, इसलिए हृदय से हम धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि इस वचन में जीवन है, उद्धार है, शांति है, मुक्ति है, और ऐसा बीज है जो अविनाशी है, सदा ठहरने वाला, जो एक मनुष्य के जीवन को हरा भरा कर देता है, जिसमें जीवन है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा से आप हमसे बातचीत किए और नए जन्म के अनुभव को दिए। हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसकी सहायता के द्वारा से हमने आप तक हम सब पहुंच सके प्रभु जी, और आज तक सहायता को प्राप्त कर सके हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई निरंतर करते आए हैं, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के जीवन में भी हम आपको ही महिमा देना चाहते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जिसे आपने दिया ताकि हम आपके चरणों में थोड़ी देर बैठ करके आपकी आराधना और उपासना कर सकें। हृदय से धन्यवाद देते हैं। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की आराधना के प्रारंभ से लेकर के अंत तक प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा सहायता प्रदान कीजिए। थोड़ी देर हम आपको महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर पिता, और आज की रोटी से भी तृप्त होना चाहते हैं वचन के द्वारा से। दया और अनुग्रह कीजिए, सब बातों में पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और इसलिए प्रभु जी हम हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जहां जहां भी हैं, जहां से भी जुड़े हुए हैं प्रभु, सबों पर अपने अनुग्रह को बनाए रखिए। सुनने के लिए कान दीजिए और ग्रहण करने के लिए हृदय दीजिए, ताकि प्रभु जी आपके वचनों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे उन्नति करने पाए। धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे प्रेम और अनुग्रह के लिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हुए उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए।
आमीन। आइए प्रभु की महिमा आराधना करेंगे और आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत किताब में से 41 नंबर को गाएंगे। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में धर्म ले प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। और तेरा तेरा प्रेम अपार, तेरा अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। चढ़ाए हम पेट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे करके, वर दे ऐसा तुझ पे करके, जीवन अपना मिटा तेरा
स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग 206 नंबर का गीत को भी गाएंगे। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। इस गीत को हम सब मिल करके गाएंगे। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, देख बिजली भर अंधियारा, लोगों में छाया अंगारा। देख बिजली भर अंधियारा, लोगों में छाया अंगारा। तेरे ऊपर यहोवा उदय होते, ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ पे प्रकट होगा। तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रकाश की ओर आएंगे। तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। सुप्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि उसने इस महिमा के भाग में हम सबको आत्मा की अगुवाई प्रदान की है। इसलिए एक प्रभु की महिमा में एक और गीत को सुनेंगे और उसके बाद वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। प्रभु हम सबके साथ साथ निरंतर चलता आया है और हमें संभाले हुए है। इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। उसको ऑफ तो नहीं कर दिया ना? एक मिनट देखते हैं।
मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी। चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर बना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। सो जीवित परमेश्वर पिता हम सबके आगे आगे चलने की प्रतिज्ञा किया हुआ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जब हम उसके लिए ईमानदार होते हैं तो सदा हमारे लिए वो मार्गों को खोलता है, हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि उसने पहले से हम सबसे वाचा बांधा है, जीवता परमेश्वर। और इसलिए प्रभु की महिमा हो। और मैं एक बात कहना चाह रहा था, शायद बहुत सारे भाई बहनों को दिखाई नहीं दे रहा है। करो इसको। बंद करने बोलेगी, बंद करके फिर चालू करना नहीं होता। तो बंद कर दे। ये तो फिर काट के ना फिर नया टेलीकास्ट करने हम एक बार फिर से जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि इसको काटना पड़ेगा। सब लोगों को नहीं जुड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है बोल रहे हैं, और इसलिए एक बार और इसको काट करके फिर से हम लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा अपना अपना मोबाइल बंद करिए, फिर से हम लोग भी बंद कर रहे हैं। प्रभु की महिमा में फिर से एक बार हम नेटवर्क को चालू किए हैं, फेसबुक पेज को, और मैं चाहूंगा मेरे प्रिय लोग जुड़े, परमेश्वर के वचन को जो भाई आज नीरज मार्टिन रखेंगे हम अवश्य सुने, जुड़ते जाइए ताकि हमको भी लगे कि सब जुड़े हैं प्रभु की महिमा के लिए। आइए फिर से प्रभु की महिमा में एक गीत को गाऊंगा मैं, और उसके बाद परमेश्वर के वचन के भाग में जाएंगे। साउंड और बढ़ेगा क्या? ठीक है, देख ले कितना लगा। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। अपने जीवन को
करके समर्पित अपने मसीह के साथ चलूंगा, अपने जीवन को करके समर्पित अपने मसीह के साथ चलूंगा। क्या पाया मैंने इस दुनिया में, झूठी खुशी और आंसू गम के, क्या पाया मैंने के तेरे बिना। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ नेटवर्क की वजह से। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संग संग मेरे तू चलता प्रभु जी, थामे रहता तू हाथ मेरा। संग संग मेरे तू चलता प्रभु जी, थामे रहता तू हाथ मेरा। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम हर समय हमारे जीवन से ऊंचे पर चढ़ाया जाए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो इतने निर्बल मनुष्य हैं, जैसा वचन में लिखा है। राजा दाऊद कहता है, मैं तो कीड़े केंचुए के बराबर हूँ, हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है। जो कुछ दिया है परमेश्वर ने दिया है, उसकी महिमा हो, सदा उसकी महिमा होती रहे हमारे जीवन से। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी के संभाले जाने से हम संभले हुए हैं। हमारे कदमों को उसी ने संभाला है, नहीं तो हम भटके हुए थे और सीधे विनाश में जा रहे थे। प्रभु की महिमा हो कि उसने संभाला है और आज हमारे साथ साथ चल रहा है। प्रभु, आइए हम वचन के भाग में जाएंगे। भाई नीरज मार्टिन आज परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आइए भाई। परमेश्वर पिता का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया, और एक फिर से एक अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया कि आज हम उसकी स्तुति कर सके
उसकी आराधना कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी महिमा करें और हमारे जीवनों के द्वारा वो उसको महिमा मिले। और इसलिए वो हमारे जीवन में आज का एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। नहीं तो सचमुच हमारे जीवन में या हमारे जीवन के द्वारा हमारे पास ऐसी कोई भी योग्यता नहीं थी या जिसके द्वारा वो हम पर दया करता। लेकिन धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का एक दिन हमारे जीवन में दिया और उसके द्वारा ही हम सांस को ले पा रहे हैं। और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही जैसा भाई आज गीत को गा रहे थे कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो निश्चित सही बात है कि उसके द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो सहायता ना करे। और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन जबकि सारा विश्व प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पर्व को मना रहा है ईस्टर के रूप में। और इसी से संबंधित इन वचनों के द्वारा हम आज के दिन में इन वचनों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए और क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। और इस बात को लोग आज त्योहार में बनाते हैं, परंतु हम अपने जीवन में इन वचनों के आधार पे हमको देखना चाहिए कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर गए, उसके क्रूस पर जाने का क्या तात्पर्य था और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए और आज भी जीवित है। आज भी वो जीवित है। वो क्यों ऐसा दुख उठाया और क्यों वो आज भी जीवित है। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इन वचनों के द्वारा हम इन बातों को सीखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा हमारे जीवन में हमारे लिए ऐसा उपाय क्यों किया। जैसा कि आज के दिन में बहुत से लोग इसके 3 दिन पहले गुड फ्राइडे को मनाए हैं और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर 7 वाणी को बोले गए होंगे। और वैसे ही आज तीसरे दिन लोग आज आनंदित है, खुश है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ गए। परंतु क्या सचमुच इन वचनों के आधार पर हम अपने जीवन को सचमुच में जांचना चाहिए। क्या जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और जिस उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, क्या वो उद्धार का कार्य या वो उद्धार का जीवन या वो जी उठने का अनुभव, क्या हमने उस अनुभव को पाया है। इन बातों को हम परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और मैं भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी जीवित है। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं और इन्हीं बातों पर आधारित हम इन वचनों को देखेंगे जो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 7 पद से 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और भाई नरेश पढ़ने में हमारी सहायता और अगुवाई करे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ
जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। आज का दिन आपने बनाया, आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है। आपने अपने वचन इसीलिए दिए हैं ताकि हम इसको यत्न से माने। हृदय से धन्यवाद करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आप बातचीत करते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए, प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए जिसे आपने क्रूस पर से बहाया। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन तक आपने हमारी सहायता किया। आज के दिन आपने आपकी स्तुति करने में, आपके गीतों को गाने में आपने हमारी सहायता किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन से जो बातें आज खुली गई है उसको बताने में मेरी भी सहायता कीजिए, क्योंकि मुझको भी कुछ नहीं आता है। परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी सहायता करते हैं और इसलिए मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम के लिए, नेट के माध्यम के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपका पवित्र वचन लोगों तक पहुंच रहा है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता। और जितने लोग परमेश्वर पिता आज इस माध्यम के द्वारा आपके पवित्र वचन को सुनते हैं या सुन रहे हैं, हर एक पर अपनी बड़ी आशीष रख दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता अपने जीवन को आपके पवित्र वचन के अनुसार देख सके और आपके आने का उद्देश्य, आपके जी उठने का उद्देश्य को वो समझ सके। और इसलिए परमेश्वर पिता एक बार फिर मैं भी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरी भी सहायता और अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज जबकि लोग सचमुच इस त्योहार को मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को, कोई प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को याद करके आज लोग इस पर्व को मना रहे हैं, परंतु सचमुच में ये हमारे लिए, ये मेरे लिए, हम सबके लिए जांचने का अवसर है, क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में या हमारे कार्यों से हम मरकर जी उठे हैं कि नहीं उठे। इन बातों को हमको सचमुच में जानना चाहिए। जैसा कि यहाँ पौलुस यहाँ पर कह रहा है, उसका 10 पद जैसा यहाँ पर पढ़ा गया, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजन की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जैसा कि इस वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं तब हम पौलुस के विषय में हम जान सकते हैं कि पौलुस पहले जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को सताने वाला था और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग चलते थे उनको वो सताता था, और प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब उसके चेले स्तुफनुस के विषय में भी जब वो पहला शहीद हुआ
प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण उसके वध में ये सहमत था। मतलब प्रभु यीशु मसीह का ये विरोधी था और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनको ये सताता था। परंतु हम यहां पर इन वचनों से हम देख रहे हैं कि ये उसकी कितनी सुंदर गवाही है। या हम इन वचनों को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम पौलुस के विषय में जान सकते हैं कि यहां पर जैसे ये लिख रहा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। जबकि पौलुस के विषय में हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ा और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया और नए नियम की बहुत सी पत्रियों को पौलुस ने लिखा है। परंतु यहां पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तब ये यहां पर बोल रहा है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मतलब वो बहुत सारी बातों को जानता था। परंतु जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तब हम पौलुस के विषय में हम जान सकते हैं कि वो कितना नम्र और दीन व्यक्ति था। या पौलुस से पहले उसका नाम शाऊल था। शाऊल का अर्थ ही होता है बड़ा, परंतु जब उसका नाम पौलुस पड़ा तब हम उसके नाम के अर्थ के अनुसार हम उसको जान सकते हैं कि पौलुस का अर्थ होता है छोटा। यहां पर इतनी सारी पत्रियों को लिखने के बाद, बहुत सारी बातों को जानने के बाद वो ये बोल रहा है कि मैं और जानूं। मतलब और भी ठीक हो क्या करना चाह रहा था, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की मृत्युंजय की सामर्थ और उसके जी उठने की सामर्थ को अपने जीवन में वो जानना चाह रहा था। जानता नहीं था ऐसा नहीं है, परंतु और जानना चाहता था। मतलब वो उसके विषय में हम जान सकते थे कि इतनी सारी बातों को जानने के बाद भी वो और भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो और भी क्या करना चाह रहा था, जानना चाह रहा था। तो आज जबकि सारा विश्व उसके जी उठने के पर्व को मना रहा है, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह तो जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह तो जी उठा है। उसके जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में हम उसको कैसे जानते या हम उसको कैसा समझते हैं? क्या सचमुच में मैं या हम सब वो मरे हुए कामों से जी उठे हैं कि नहीं उठे? इन्हीं बातों को हम देखेंगे आज इन वचनों पे, जैसा आज सारा विश्व देख रहा है और उसके जी उठने के पर्व को खुशी के रूप में मना रहे हैं। आज एक दिन लोग खुशी के रूप में बनाते हैं सारा विश्व, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा को, उस परमेश्वर के उद्देश्य को कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा, उसको नहीं जानते। परंतु हमको जानना चाहिए और भी ठीक रीति से जानना चाहिए कि क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, क्यों परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया, क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर अपना लहू बहा दिया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इन बातों को हमको भी जानना चाहिए। जैसा यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मतलब उसके मृत्यु पर जय या मृत्यु से जी उठने की सामर्थ को उसको जानूं। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया और इसलिए वो बोल रहा कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। तो ये बात सच है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए क्रूस पर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गया। ये बात बिल्कुल सच है और परमेश्वर का वचन है। जैसे कि आज बहुत से लोग या बहुत से क्रिश्चियन लोग ही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो भी उसके जी उठने के विषय में वो कहते हैं कि ये सब काल्पनिक बातें हैं। बहुत से लोग आज कहते हैं कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये कथा और कहानी है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये कोई कथा और कहानी नहीं है, ये एकदम सच बात है। और क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सत्य है और विश्वास के योग्य है, इसमें जो बातें लिखी हुई है, जितनी बातें लिखी हुई है, वो सब बातें पूरी होती है। और जैसा कि हम इन वचनों को पढ़े, ऐसे ही उस समय भी बहुत से लोग, जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 वर्ष पहले जब इस पृथ्वी पर थे, तो बहुत से लोग इन बातों पर, मरे हुओं में से जी उठने की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जैसा कि मरकुस 12 अध्याय उसका 18 पद को देखिए। फिर सदुकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा। हाँ, देखिए यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब इस पृथ्वी पर थे, तो बहुत से सदुकी लोग आकर पूछने लगे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे 24 का 24 पद पढ़िए तो। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर के सामर्थ को। हाँ, और आगे, क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवतों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ सदुकियों को कहा कि वो परमेश्वर मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, और इस कारण तुम बड़े भूल में पड़े हुए हो। वो सदुकी लोग मरे हुओं में से जी उठने के बातों पर विश्वास नहीं करते थे। और आज भी संसार में बहुत से लोग मरे हुओं में से जी उठने के विषय में या उस विषय पर यदि कुछ बताएं तो उन बातों पर आज विश्वास नहीं करते। जैसा उस समय के लोग, सदुकी लोग, इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु हम जानते हैं कि वो परमेश्वर सच्चा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने विषय में, जब वो इस संसार में आया, जब वो सुसमाचार सुनाना आरंभ किया, तब मत्ती 16 अध्याय उसका 21 पद से पहले, 21 पद को पढ़ेंगे तो उसके पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे थे कि लोग मनुष्य के पुत्रों को क्या कहते, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तब कुछ तो कहने लगे कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ एलिय्याह कहने लगे और कुछ यिर्मयाह और भविष्यवक्ता। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछने लगे कि तुम मुझको क्या कहते हैं। और तब फिर पतरस कहने लगा, पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य को बताने लगे कि मांस और लहू ने नहीं परंतु पिता ने जो स्वर्ग में है तुझसे
ये बातें कही हैं और तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे और मैं तुझको स्वर्ग के राज्य की कुंजिया दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और तब फिर इन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चिताया कि ये बात किसी से ना कहना। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे, मृत्यु के विषय में अपने चेलों को बता रहे थे। 21 पद से उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे थे कि मुझको यरूशलेम को जाना अवश्य है ताकि मैं पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से मैं क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे थे। उसके बाद हम सुसमाचार में कई जगह प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बार बार कहा कि मुझको क्रूस पर जाना है, मुझको यरूशलेम जाना है, यरूशलेम जाके मुझको बहुत दुख उठाना है और उसके बाद मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूंगा। वैसा ही यूहन्ना 11 अध्याय उसका 24-25 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। 24 और 25 पद। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दावा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दावा कर रहे थे। आज तक किसी ने ऐसा दावा नहीं किया जैसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे थे पुनरुत्थान मतलब मृतकों में से जी उठना, वो मैं हूं। ये किनसे कह रहे थे? ये मार्था से कह रहे थे। मार्था कौन थी? इसी का 11 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। क्यों प्रेम रखता था? यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, यीशु मार्था और उसकी बहन से प्रेम रखता था। हाँ, 11 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है। तो क्यों ऐसा प्रेम रखता था? लूका 7 अध्याय उसका 36 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक फारिसी ने प्रभु यीशु मसीह से विनती किया कि आकर हमारे यहाँ, मेरे यहाँ आकर भोजन कर। और तब फिर वह भोजन करने उसके घर बैठा। और उसके बाद पढ़िए आपसे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। बस यहाँ पर एक फारिसी के यहाँ प्रभु यीशु मसीह भोजन करने को बैठे तो एक पापिनी स्त्री जो पापों में डूबी हुई थी, ये जानकर कि वो एक फारिसी के यहाँ भोजन करने को बैठा है,
एक संगमरमर के पात्र में इत्र को लाई और उसके पांवों के पास प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़े होकर, प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़े होकर रोती हुई पांवों को आंसुओं से भिखाने और अपने बालों से उसके पांवों को पोंछने लगी इत्र डालकर। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा था कि तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। ये वही मार्था की बहन मरियम थी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्था से कह रहे थे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। देखिए, इस कारण से देखिए, जैसा ही वो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, उस मरियम से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, परमेश्वरों के वचन से हम जान सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह मार्था और उसकी बहन और लाजर से क्यों प्रेम रखता था। प्रेम रखने का कारण यह था कि मरियम के पाप को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया था, क्षमा कर दिया था। क्योंकि संगमरमर के पात्र में प्रभु यीशु मसीह के पांव को आंसुओं से उसने क्या किया था, पोंछा था। और इस कारण से सुसमाचार में लूका 10 अध्याय उसका 38 पद में भी हम देखते हैं, इस कारण से प्रभु यीशु मसीह उनके घर में क्या करते थे, विजिट किया करते थे। और परमेश्वर, पढ़िए तो 10 अध्याय उसका 38 पद को। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और आगे, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी हम इन बातों को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इनके घर में जाया करते थे और मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को क्या करती थी, सुनती थी। और यहाँ पर मार्था के विषय में लिखा है कि वो सेवा करते करते क्या हो गई, घबरा गई, चिंता करने लगी। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। ये वही मार्था है। और इसी से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को क्या करेगी, देखेगी। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह यदि मर भी जाए तो भी क्या हो जाएगा, जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे दावा कर दिया, बता दिया। उसने लाजर को क्या कर दिया, जिला दिया। 4 दिन कब्र में रखा हुआ मनुष्य था लाजर, जिसको 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए। और उस कारण से वो, उसके विषय में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब उसके कब्र के पास पहुंचे तो मार्था कहने लगी कि उसे मरे हुए तो 4 दिन हो गए, अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझसे ना कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को क्या कर दिया, जिला दिया। लाजर जीवित हो गया, मरे हुओं में से जिला दिया। अब प्रभु यीशु मसीह तो जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। मतलब परमेश्वर की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जिस कार्य के लिए
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा उसने पूरा कर दिया। वो क्रूस पर चले गए, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठ गए। अब बहुत से लोग उसके जी उठने के गवाह ठहरे। बहुत से लोग, आज हम जी उठने के विषय को ही देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए और जी उठने के बाद प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 2 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो अपने आप को पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को क्या दिखाया? उसने जीवित दिखाया। मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। उसका पहला अध्याय है, उसका दूसरा पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठ गए तो जी उठने के बाद, दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, देखिए कच्चे प्रमाणों से नहीं, बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को क्या कर दिया? जीवित दिखा दिया। देखो मैं मर गया था परंतु अब क्या हो गया? मैं जी उठा हूं। और 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देते रहे। 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देते रहे और बताते रहे कि देखो मैं मर गया था और अब मैं मृतकों में से जी उठ गया। उसके बाद जब वो जी उठा प्रभु यीशु मसीह, तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी को वो दिखाई दिया। फिर उसके बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चले गए, मृत्यु हो गई और जब चेले बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही घबरा रहे थे। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है, वो यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद थे। अतः फिर प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनके बीच में प्रकट हो गए और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुए, उसका 19 पद से पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। देख लीजिए, जो वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गए, उनके बीच में आ गए। और जैसा ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर उनसे कहा कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। वो चेले क्या हो गए? प्रभु यीशु मसीह को देखकर आनंदित हो गए। देख लीजिए, ये प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को क्या कर दिया? उसने जीवित दिखा दिया, अपने चेलों को दिखा दिया। और तब फिर जब चेले लोग देखे तो उस समय थोमा उनके साथ नहीं था। उनके साथ उस जहां वो रुके हुए थे, जहां वो ठहरे हुए थे, वहां पर वो थोमा नहीं था। परंतु जब उन्होंने थोमा को बताया तो थोमा कहने लगा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अतः फिर चूंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से प्रेम करते थे, और तब फिर वो थोमा के सम्मुख भी क्या हो गए? प्रकट हो गए। और फिर तब उन्होंने थोमा से कहा कि आकर मेरी अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। और तब फिर थोमा ने भी विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ गए। और तब फिर उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने 12 चेलों को बनाया, परंतु उन 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जो पकड़वा दिया, उसके बाद यह पद जो था वो क्या हो गया था? खाली हो गया था। और तब फिर
प्रेरितों के काम 1 अध्याय है, उसका 22 पद को पढ़िए तो। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। देख लीजिए, मतलब जो पद खाली हो गया था उसके यहूदा इस्करियोती के स्थान पर, अतः फिर यहां पर ये बोल रहे कि ये उचित है, ये अवश्य है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का क्या हो जाए, गवाह हो जाए। क्योंकि हम तो गवाह थे, हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले और उसके जी उठने के बाद वो हमको दिखाई भी दिया, हमसे बातें भी की। अब उसके बाद फिर एक चिट्ठी निकाली गई और तब फिर मत्तिया के नाम पर निकली और उसके जी उठने का वो क्या ठहरा, गवाह ठहरा। फिर प्रभु यीशु मसीह तो अब चले गए, क्रूस चले गए। अब उसके शिष्य लोग उसके जी उठने की क्या देने लग गए, गवाही देने लग गए। उसके जी उठने की गवाही की, वो सचमुच में मरो में से क्या हो गया है, वो जी उठा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 32 पद में पतरस यहां पर पहला मैसेज दे रहा था, ठीक है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद पेंटिकुस्ट दिन में 120 लोग यहां पर इसके पहले अध्याय में दिया हुआ है, और तभी पतरस यहां पर पहला मैसेज दे रहा था 2 अध्याय उसका 32 पद में। उसने होने वाली बात को पहले ही से, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, ठीक है, 31-32 पद। हाँ पढ़ी। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। हाँ। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। देखिए, अब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे, पतरस जो थे, वो बोल रहा है कि उसी यीशु को परमेश्वर ने क्या कर दिया, मरे हुओं में से जिला दिया, और हम अब उसके क्या हैं, गवाह हैं कि सचमुच वो मरे हुओं में से क्या हो गया, जी उठा है। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय है, उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम जानते हैं इस घटना को कि एक जन्म के लंगड़े को जो मंदिर में बैठा करता था, और तब फिर कुछ पानी की आशा रखता हुआ वो पतरस और यूहन्ना की ओर ताकने लग गया। और तब फिर पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और तब फिर दाहिना हाथ पकड़ कर उसे उठाया, और तभी उसके पांव में और टखनों में क्या आ गया, बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा होकर क्या होने लग गया, चलने और फिरने लग गया। और तब फिर जो ये घटना जब घटी थी, तब पतरस मंदिर में यहां पर उपदेश दे रहा था, और तब फिर ये व्यक्ति भी वहां पर था। और तब फिर यहां पर बहुत से इस्राएलियों के बीच पतरस यहां पर कह रहा था, 13 पद, 3 अध्याय उसका 13 पद। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हाँ, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। देखिए, वो फिर बोल रहा है, हम इस बात के गवाह हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से क्या कर दिया, जिला दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया, इस बात के हम गवाह हैं। किनको बोल रहा था, वो इस्राएलियों को बोल रहा था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया था, क्रूस पर चढ़ा दिया था। उन्हीं के सामने
पतरस यहाँ बोल रहा था, अपनी गवाही दे रहा था, बता रहा था कि हम इस बात के गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे मरे हुओं में से क्या कर दिया, जिला दिया। अब इसी का 5 अध्याय उसका 32 पद को पढ़िए तो। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर भी बोल रहा है 30 पद से है। हाँ 30 पद। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, यहाँ पर पतरस अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। किनको उत्तर दे रहे थे ये? जब ये महायाजक के सामने थे, बंदीगिरी में थे और महासभा के सामने ही खड़े थे, और तब फिर ये पतरस अन्य प्रेरितों के साथ कहने लग गया कि बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और देखिए यहाँ पर 2 लोग गवाह दे रहे हैं, 2 लोग गवाही दे रहे हैं। कौन 2 लोग? एक तो स्वयं पतरस और ये बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। देखिए 2 लोग यहाँ पे 2 जन यहाँ गवाही दे रहे हैं। एक तो खुद हमको गवाही देना चाहिए और पवित्र आत्मा भी हमारे द्वारा गवाही देना चाहिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से क्या कर दिया, जिला दिया। ये बात पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन के द्वारा बताना चाहिए लोग आज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26 पद को पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा हाँ। जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, हाँ। अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह पहले से भी बता दिए थे कि मुझको क्रूस पर जाना है, क्रूस पर जाके मुझको अपना लहू बहाना है, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। जब मैं मृतकों में से जी उठूंगा तब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, और जब अंदर आएगा तो वो भी मेरी गवाही देगा। किस बात की गवाही? उसके जी उठने की गवाही। तो देख लीजिए दो यहाँ पर 2 लोग देकर गवाही दे रहे। एक तो हमको गवाही देना, हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठ गया है, और पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन के द्वारा ये गवाही होनी चाहिए कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठ गया है। आज वास्तव में बहुत से लोग जैसा उस समय होता था प्रभु यीशु मसीह के समय, सदुकी लोग जी उठने के विषय में विश्वास नहीं करते थे। कुरिन्थियों की कलीसिया में भी 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, जो पूरा अध्याय पुनरुत्थान के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, पुनः जी उठने के विषय में बताया गया है। वहां पर भी बहुत से लोग उस कलीसिया के लोग, रहने वाले लोग, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। देखिए उस समय भी बहुत से लोग कुरिन्थी के कलीसिया के अंदर बहुत से लोग ये कहते थे
कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। मतलब ये जो बातें बताते हैं लोग, ये जो बातें जो घटना हुई है, ये सब क्या है? काल्पनिक है। ये सब कथा और कहानी है। नहीं मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये सच्ची में ऐसी घटना हुई है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए और मरों में से जी उठे और आज भी जी उठे। और तो फिर पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि हाँ 13 पद, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, हाँ तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी तो व्यर्थ है। यदि मसीह जी ने उठा तो हमारा प्रचार करना भी क्या है? व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और आगे, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुओं नहीं जी उठते। हाँ और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में हाँ, फंसे हो। अब तुम अब तक अपने पापों में क्या हो? फंसे हुए हो। देखिए यहाँ पर भी उस समय जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में था, वहां पर भी ऐसी इन बातों पर वाद विवाद बहस हुआ करता था। लोग उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये बात सही है, ये बात सच है। इस बात को मैं भी विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मरो हुओं में से क्या हो गए हैं? जी उठे हैं। और जी उठ के आज भी हमारे लिए परमेश्वर से क्या करते हैं? निवेदन करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर चेले लोग के विषय में हमने देख लिया। फिर यहाँ पर हमने कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों के विषय में देखा। और अब पौलुस जो फिलिपियों के पत्रियों को जब हमने पढ़ा कि मैं उसके मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखिए कौन से पद को वो पाना चाह रहा है। इस संसार में रहते हुए, आज मनुष्य इस संसार में रहते हुए बहुत से पदों को पाना तो चाहता है, ठीक है कि नहीं? और पा भी जाता है। ये सही बात है, अच्छी बात है। लोग परिश्रम करते हैं बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों को पाने के लिए। परंतु यहाँ पर हम पौलुस के विषय में देख रहे हैं। पौलुस अपने विषय में ये गवाही है पौलुस की, बहुत सुंदर गवाही है कि मैं सब बातों की क्या कर लिया? मैंने हानि उठा ली। किन बातों की? देखिए अपने विषय में वो गवाही दे रहा था फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय में कि मैं इस्राएल के वंश का, बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फारिसी हूं। और उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया? हानि समझ ली, कूड़ा समझ लिया। क्यों? ताकि मैं किसी भी रीति से उसके मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखिए उसकी क्या इच्छा है पौलुस की, जिसका अर्थ ही होता है छोटा। वो बता रहा है कि मैं उसके मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये सबसे बड़ा पद है, मरे हुओं में से जी उठने का पद। और इसलिए ये यहां पर बोल रहा है। और सचमुच में जब पौलुस 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो ये सुसमाचार है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को
तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, हाँ। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, परन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि सबके बाद 8 पद में सबके बाद वो मुझको भी दिखाई दिया। देखिए उसके जी उठने की विषय में बता रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह मर गए, मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, फिर यहाँ पर वो पौलुस गवाही दे रहा है कि सबके बाद वो मुझको भी दिखाई दिया। तो कैसे दिखाई दे दिया? क्योंकि वो परमेश्वर को तो आज तक किसने नहीं देखा। ये विश्वास की आंखों के द्वारा, विश्वास की आंखों के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसका 21 पद में कि जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वह मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है। और आगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हाँ। और मैं उससे प्रेम रखूंगा। हाँ। और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देख लीजिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो लोग जिनके पास आज्ञा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम उसको हाँ अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ठीक है कि नहीं? और मैं उससे प्रेम रखूंगा और मैं अपने आप को क्या कर दूंगा? उस पर प्रकट हो जाऊं। और तभी यहां पर वो कह रहा है कि सबके बाद, सब शिष्यों के बाद वो क्या किया? मुझको भी दिखाई दिया। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। एक वचन को और देखेंगे, प्रेरितों के काम 23 अध्याय पौलुस महासभा के सामने था। ठीक है कि नहीं? पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण ये महासभा के सामने था। और तब फिर 23 अध्याय उसका 6 पद को तो पढ़िए। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, हाँ। सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर पौलुस जब महासभा के सामने था, तब वहां पर ये सदुकियों का और फारिसियों का एक दल था। और तब फिर उनके बीच में पौलुस का क्या हो रहा था? मुकदमा चल रहा था। परंतु किस विषय में चल रहा था? मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा क्या हो रहा है? मुकदमा हो रहा है। तो देख लीजिए यहां पर पौलुस अपने विषय में बता रहा है कि मेरा जो मुकदमा चल रहा है वो मरे हुओं में से प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के विषय का मुकदमा चल रहा है। और तब फिर 24 अध्याय इसी का, यहां पर पौलुस हाकिम फेलिक्स करके उसके सम्मुख पौलुस यहां पर खड़ा हुआ है। 24 अध्याय उसका 15 पद को तो पढ़िए। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ, देखिए पौलुस क्या आशा रख रहा था? मैं परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का क्या होगा? जी उठना होगा। मतलब एक दिन धर्मी और अधर्मी दोनों
क्या होने वाले हैं? जी उठने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, फिर से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यहाँ पर पौलुस हाकिम फेलिक्स के सामने खड़ा था और तब फिर वो बोल रहा था कि वो परमेश्वर से मैं आशा रखता हूं कि एक दिन धर्मी और अधर्मी का भी क्या होना होगा? जी उठना होगा। और मैं इससे मैं आप भी यत्न करता हूं। देखिए, वो अपनी तैयारी को बता रहा था कि मैं आप भी ऐसा तैयारी कर रहा हूं कि एक दिन मतलब एक दिन धर्मी और अधर्मी दोनों का क्या होने वाला है? जी उठना है। परंतु उससे पहले मैं आप ही तैयारी कर रहा हूं अपने आप का। मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर से और मनुष्यों की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में भी मैं निर्दोष रहूं, और इस संसार, जब तक मैं संसार में हूं, मनुष्यों के बीच में हूं, मनुष्यों के बीच में भी मैं क्या रहूं? निर्दोष रहूं। देखिए, अपने विषय में ऐसा वो कह रहा है। तो सचमुच जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम इन बातों को देखते हैं, तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। आज हमको इन वचनों के आधार में हमको जांचना चाहिए, देखना चाहिए। जैसा पौलुस यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से और मनुष्यों की ओर से मेरा विवेक क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। मतलब एक भी गलती हमको वहां जाने से क्या हो सकता है? हम वंचित हो सकते हैं। एक भी पाप यदि हमारे जीवन में रहा, यदि हम इस संसार में हैं, यदि हम इस संसार के अनुसार यदि चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का वचन हमें रोकता है, या हमारा विवेक हमको क्या करता है? दोषी ठहराता है। विवेक मतलब होता है भले और बुरे का ज्ञान। क्या चीज भला है, क्या चीज बुरा है। आज यदि हम संसार के साथ हैं या संसारी लोगों के समान यदि हमारा जीवन है, और यदि हम उसके समान यदि हम कार्य कर रहे हैं, और यदि हमारा विवेक हमको दोषी नहीं ठहरा रहा है, तो सचमुच में हमको जांचना चाहिए। हमको जांचना चाहिए। जैसा यहाँ पर ये पौलुस कह रहा था, मैं आप भी यत्न करता हूं, मैं आप भी यत्न करता हूं। मतलब वो अपनी तैयारी बता रहा था कि मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्यों की ओर से, मतलब किसी भी रीति से एक भी पाप मेरे जीवन में ना हो। इसलिए मैं ऐसा यत्न करता हूं, क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों का क्या होगा? एक दिन जी उठना होगा। देखिए, ये भी जी उठने से संबंधित वचन है। और जब हम इन वचनों को देखते हैं और जब इन बातों को हम पढ़ रहे हैं, इन पौलुस की सुंदर गवाही को हम देख रहे हैं। ये गवाही है ना, ये पौलुस की गवाही है। पौलुस की इच्छा है कि मैं उसको और उसके मृत्युंजन की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देखिए, किस बात को जानना चाह रहा है, किस बातों को सचमुच में हमको भी इन बातों को जानना चाहिए। आज जैसा हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, और भी मैं ठीक क्या करना चाहता हूं। देखिए, इतनी सारी बातों को जानने के बाद पौलुस के जीवन से जब हम इन वचनों को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि मैं इसको और जानूं। मतलब हम कितना जानते हैं? जैसा पौलुस जान रहा था, पौलुस इन बातों को जान रहा था, अपनी पत्रियों को लिख रहा था। नया नियम की अधिकांश पत्रियों को पौलुस ने लिखा है, परंतु और भी ठीक से क्या करना चाह रहा था? जानना चाह रहा था। और इसलिए यहां पर बोल रहा है, ताकि उसके
मृत्यु पर जय, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया, मरे हुओं में से जी उठा। उसकी सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखिए किस चीज को प्राप्त करना चाहिए हमको आज इस संसार में रहते हुए। आज मनुष्य बहुत सी संसार, हाँ ये सही बात है, ये अच्छा चीज है, धन कमाना चाहिए, परंतु यहां पर हम जब पौलुस के विषय में हम देख रहे हैं तो वो अपने विषय में ये बताना चाह रहा है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, मतलब मैं उसके दुखों में और भी सहभागी होना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर जो मृत्यु, जिसको हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, बड़ी आसानी से बोल देते हैं, परंतु वास्तव में जब हम उन दुखों को हम जब देखते हैं, जब उन दुखों को हम जब स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए वो क्रूस पर अपना प्राण दिया, उन दुखों को जब हम अपने जीवन में जब हम देखते हैं, जब हम अनुभव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख सहा होगा, वास्तव में वो दुख तो मेरा था, मेरे पापों के अनुसार, मेरे कामों के अनुसार वो दुख तो मेरा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह, देखिए वो परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है कि इस संसार के हर एक मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया और उसको क्रूस पर ले गया। और इसलिए यहां पर बोल रहा है कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ऐसी बात नहीं कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते वो दुख नहीं उठाया, उसको पांच बार 39 कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु मसीह से ये इसने ज्यादा ही दुख उठाया, ज्यादा ही कोड़े खाए, 5 बार 39 कोड़े उसको मारे गए। किसको? पौलुस को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण। और भी तो भी उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं और भी उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो सचमुच में इन वचनों के आधार में जैसा पौलुस की इच्छा थी कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए, हमारी भी यही अभिलाषा होनी चाहिए कि किसी भी रीति से हम उस जी उठने के पद तक पहुंचूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि हम भी उसके साथ क्या हो जाए, जी उठे। क्योंकि जो लोग उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी हम क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये परमेश्वर की महान और सीध योजना है एक मनुष्य जाति के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। क्रूस पर जाकर मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेना पड़ा, क्रूस पर जाकर दुख उठाना पड़ा और क्रूस पर अपना प्राण दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। मारे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए। और आज भी प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवित है। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज भी जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या उन वचनों के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि वो अपने आप को उन पर क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। और
प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास कर लेते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज लोग त्योहार को मना रहे हैं, सचमुच में उसके जी उठने के पर्व को। तो सचमुच में हमको इन वचनों के आधार पर, सचमुच इन वचनों के आधार पर हमको देखना चाहिए, क्या मैं भी जी उठा हूं कि नहीं। ठीक है कि नहीं। रोमियो, एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय, उसका 11 पद को पढ़िए तो। रोमियो 8 अध्याय उसका 11 पद। यदि उसी का आत्मा हाँ। जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि उसी का आत्मा, मतलब परमेश्वर का आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुओं में से क्या कर दिया, जिला दिया। परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह, मतलब ये जो नाश होने वाली देह है, ठीक है कि नहीं, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्या कर देगा, जिला देगा। मरे हुए कामों से वो क्या कर देगा, जिला देगा। तो ये परमेश्वर की सुंदर योजना है और परमेश्वर की इच्छा भी है कि सचमुच में वो प्रभु यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए और आज भी जीवित है। हम इन बातों का विश्वास करता हूं, मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सब को आशीष दे। आइए देख मेरे को दे, मेरे को दे भाई, ठीक। प्रभु की महिमा हो। बहुत सुंदर वचन जो प्रभु के जी उठने की गवाही के विषय में आज हमने सुना और बहुत सारे लोग भूल में पड़े हैं। पहले कुरिन्थियों की कलीसिया थी भूल में और उस विषय पे चर्चा होती थी चेलों के साथ कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, परंतु यहाँ आज हम देखते हैं वचनों के द्वारा से बहुतायत से गवाह खड़े हो गए हैं और सच्चे गवाह। और यदि आप देखेंगे परमेश्वर के वचनों को अभी जैसे सुने हैं तो बहुत सारे गवाह हैं, जीवित गवाह जो बोल सकते हैं, परंतु आप वचन में और गहराई में जाएंगे तो वहां लिखता है कि उसकी सारी कायनात उसकी गवाही के लिए खड़ी हो जाएगी। समुद्र भी गवाह हो जाएंगे और पहाड़ भी गवाह बन जाएंगे। और ये न्याय के समय होगा, प्रभु के न्याय के समय भी होगा कि वो जीवता प्रभु है, जीवित हो चुका प्रभु है, आज जीवित है, हमारे लिए जीवित है, सबके लिए जीवित है, सब मनुष्यों के लिए जीवित है। कई बार हम यहाँ देखते हैं जो सताव हो रहा है, कई लोग कहते हैं तुम्हारा यीशु तो मर गया, परंतु वो नहीं जानते कि वो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज भी जीवित है और एक दिन फिर से आने वाला है न्याय करने के लिए और उसकी गवाही देने के लिए। जब न्याय होगा तो वो भजन संहिता 50 अध्याय को पढ़ देंगे तो भाई। एक पद से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, पृथ्वी के लोगों को भी बुलाया है और
सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती आग जाएगी उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। आंधी भी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, प्रजा का मतलब सब मनुष्यों का न्याय करने के लिए वही प्रभु यीशु मसीह किसको पुकारेगा? ऊपर के आकाश को और आकाश पृथ्वी को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, हाँ। जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे जिनको वाचा बांधी। आज सताया जा रहा है, उनके लिए गवाही है कि आकाश और पृथ्वी भी गवाही देंगे कि तुम लोगों ने मेरे भक्तों के खून को बहाया है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग उसके धर्मी होने का वो स्वर्ग जो आज शास्त्रों में लिखा है, स्वर्ग और नरक, वो स्वर्ग उसके धर्मी होने का क्या करेगा? गवाही देगा, गवाही देगा, प्रचार करेगा। परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। परमेश्वर तो आप ही, वो सच्चा परमेश्वर क्या है? न्यायी है, जो हरेक मनुष्य का क्या करेगा? न्याय करेगा। यदि भजन संहिता 98 को जाएंगे तो 4, 5 से 9 पद तक पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसको थोड़ा पढ़िए। 98 4 पद से आगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हाँ, इसीलिए हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो? जय जयकार करो। उत्साह पूर्वक जय जयकार करो। हाँ। और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ। हाँ। वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरैया और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। जी। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। समुद्र भी गरज उठे, समुद्र गर्जन के साथ उसकी महिमा करे। और जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। हाँ। नदियां ताली बजाए। नदियां ताली बजाने लगेंगी। न्याय के समय यदि परमेश्वर के लोगों के देख लीजिएगा कैसे कौन कायनात पूरी सृष्टि उसके न्याय के समय में उसका गवाह के रूप में तालियां बजाएंगे, खड़ी हो जाएंगी, बताएंगे। और पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। पहाड़ मिलकर जय जयकार है। मनुष्यों, आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हो, लेकिन उस दिन पहाड़ भी क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे, नदियां ताली बजाएंगी। या यहोवा के सामने हो। ये यहोवा के सामने होगा, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। और धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। सो परमेश्वर सचमुच में वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवता है और आज स्वर्ग पर बैठा हुआ है, एक दिन न्याय करने को जल्दी आने वाला है। आइए इस वचन से आधारित एक गीत को हम लोग प्रभु की महिमा में सुनेंगे। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। उसके आगे आगे भस्म कर दी जाएगी। उसके चारों बड़ी आंधी चलेगी। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है।
विंध्याचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। अपनी प्रजा का न्याय करने आकाश और पृथ्वी को पुकारा है। सियों से जो परम सुंदर है अपना तेज दिखाया है। सियों से जो परम सुंदर है अपना तेज दिखाया है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। हे जाति जाति के लोगों, पापों से अपने मन फिरावो तुम। हे जाति जाति के लोगों, पापों से अपने मन फिरावो तुम। शरीर की अभिलाषा से न अपने लिए नरक कमावो तुम। यीशु प्रभु दयालु है, शरण उसकी आ जाओ। यीशु प्रभु दयालु है, शरण उसकी आ जाओ। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। उसके आगे आगे भस्म कर दी जाएगी, उसके चारों बड़ी आंधी चलेगी। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। थैंक यू जीसस। सो महान परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। सच्चा और जीवता परमेश्वर एक बार न्याय करने के लिए हम सबका आने वाला है। हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का, और इस अवसर के लिए विशेष धन्यवाद कि उसने जो आज सारे संसार के लोग मना रहे हैं उसके पुनरुत्थान का दिवस, उस दिन को और उसके बारे में सच्चे सच्चे ढंग से जानने के लिए आज हमें अवसर दिया कि सच्चा जीवन और पुनरुत्थान जैसा प्रभु यीशु मसीह का हुआ, पौलुस कहता है कि उसके साथ मरने को भी मैं जानूं और उसके साथ जी उठने के पद तक पहुंचूं। सो प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो कि इस बात को हम आज जान सके। पवित्र आत्मा की अगुवाई भाई को मिली और आज हमारे सामने प्रकट किए। हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आइए हम सब आराधना के अंतिम में प्रभु से प्रार्थना करें कि उसकी इच्छा के अनुसार सदा चलने के लिए हमें हियाव दे, हमारी सहायता और अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। अति करुणा में सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी दया और अनुग्रह को हमने पाया।
आपके दास भक्तों के द्वारा से, आपके चेलों के द्वारा से, आपके बुलाए हुए और चुने हुए लोगों के जीवन की गवाहियों के द्वारा से हमने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए, सारे जगत के लोगों के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर गए, मर गए, बहुत सताए गए, बहुत दुख उठाए, मर गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और सारे जगत में उन्होंने बहुतायत से लोगों पर अपने आप को प्रकट किया, जीवित, जिसके गवाह बहुतायत से लोग हैं और यहां तक कि सारी कायनात है। जिस समय उसने प्राण त्यागा तो भूडोल हुआ, भूकंप हुआ, पृथ्वी हिल गई, पर्दा फट गया और परमेश्वर पिता जब लोग देखने लगे तीसरे दिन तो कब्र खाली मिला, पत्थर लुढ़का हुआ मिला। जिस पत्थर को किसी भी रीति से मनुष्य नहीं हटा सकते थे, रोमन शासन ने रखा था, वो अपने आप हटा हुआ था क्योंकि प्रभु के दूत उसे हटाए हुए थे। ये भी एक गवाही है प्रभु। और वो खाली कब्र गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित परमेश्वर आज चाहता है, वो जीवित प्रभु आज चाहता है कि एक मनुष्य भी अपने पाप और अपराधों में मर जाए और प्रभु यीशु मसीह में जी उठे, पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में जिए। सो प्रभु हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे वचनों के लिए जिसके द्वारा से आपने हमें शांति प्रदान की है और हमारे मनों को और भी उत्साह दिया कि हम अपने जीवन को जांचते हुए आपकी इच्छाओं को मान सकें। हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी इस अनुग्रह को प्रदान कीजिए। आपकी हर एक सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी और सहायता के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। और इन वचनों को बाद में भी जो सुनते हैं रिकॉर्डिंग को, प्रभु उनके जीवन में भी आप कार्य कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं प्रभु। और इस दुआ को बड़े धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों की सहायता करे कि निरंतर उसके अनुग्रह में आप सब बढ़ते जाएं। जय मसीह की।